वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इशू ऑफ शेयर्स दैट इज इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम स्टडी करेंगे हाउ अ कंपनी इशू शेयर्स, व्हाट आर द मेथड्स प्रोसीजर्स ऑफ इशूइंग अ शेयर्स, दैट इज कंपनी किस तरीके से शेयर्स इशू करती हैं, शेयर्स इशू करने के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं। सो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स हम डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर में स्टडी करेंगे एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है। वेरी फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, देन वी हैव इशू ऑफ शेयर्स, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स जिसमें वी हैव पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, जिसमें फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, बुक बिल्डिंग मेथड, इनिशियल पब्लिक ऑफर, further public offer. Then we have offering shares to existing equity shareholders, जिसमें we have right issue, bonus issue. Then offering shares to existing employees, employee stock option scheme, employee stock purchase scheme, stock appreciation right scheme, sweat equity shares. Then private placement, preferential allotment, we have allotment of shares, we have provisions, that is conditions for allotment of shares, procedures for allotment of shares. Then शेयर सर्टिफिकेट्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें चैप्टर 3 दैट इज इशू ऑफ शेयर्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करना है। सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं चैप्टर का। लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। In Chapter 2, we studied the different sources of finance that a company can use to raise funds. The capital structure of a company consists of its own funds and borrowed funds. So, Chapter 2 में हमने already detail में study किया what are the sources of finance that company कहाँ कहाँ से पैसे कलेक्ट करती हैं अपने फंड्स को, अपने कैपिटल को रेज करने के लिए। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो कंपनी का दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेरी फर्स्ट इज कंपनी के ओन फंड्स, कंपनी के अपने खुद के पैसे होते हैं, और दूसरा होता है बोरोड फंड्स जो कि कंपनी बोरो करती है, कहीं से लोन लेती है, उधार लेती है। ऑलराइट, ओन फंड्स आर मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग्स। जो कंपनी के ओन फंड्स होते हैं, कंपनी के अपने खुद के पैसे होते हैं, उसके अंदर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स आते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रेजेस शेयर कैपिटल बाय इशूइंग शेयर्स, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होती हैं वो शेयर कैपिटल इशू रेस करती है, दैट इज शेयर कैपिटल जो है वो क्या करती है, रेस करती है बाय इशूइंग शेयर्स। Next is, in this chapter we'll study in detail how a company issue different types of shares depending upon its need. We also learn about various concepts related to shares. So इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरीके से कंपनी शेयर्स को इशू करती है, कौन कौन से अलग अलग टाइप के शेयर्स कंपनी इशू करती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नीड्स। जैसे कंपनी को नीड होगी, कंपनी को ज़रूरत होगी, कंपनी उस तरीके से उस हिसाब से अलग अलग टाइप के शेयर्स क्या करती हैं, इशू करती हैं पब्लिक के लिए। एंड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हम स्टडी करेंगे रिलेटेड टू शेयर्स। ऑलराइट, सो देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल रेफर टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सो कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो कौन से कैपिटल को कंट्रीब्यूट करके बनता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स मिला के कंपनी का शेयर कैपिटल बनता है। यूजुअली इन शेयर कैपिटल द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर दैन द प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर देखा जाए यूजुअली कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है, कंपनी के जो पूरे पैसे होते हैं उसमें इक्विटी शेयर्स जो होता है वो ज़्यादा होता है और प्रेफरेंस शेयर्स जो होता है वो कम होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज शेयर कैपिटल कैन बी क्लासीफाइड एज। सो अब इसके अंदर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये जो पूरा चार्ट दिया है इसमें हम शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन स्टडी करने वाले हैं। सो चार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आगे नीचे इस चार्ट का एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। ऑलराइट, सो चार्ट समझ में आ जाएगा तो एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। लेट्स बिगिन। शेयर कैपिटल कैन बी क्लासीफाइड एज ऑथोराइज, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। सो ये तीनों नाम है जिससे हम एक ही बोल सकते हैं, ऑथोराइज कैपिटल बोल सकते हैं या नॉमिनल कैपिटल बोल सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हैं। ये कंपनी के वो पैसे होते हैं जिससे कंपनी रजिस्टर करती है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल है। ऑलराइट, इतने कैपिटल से कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है। ये होता है जिसमें अमाउंट कितना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है 10 लाख रुपीज़ कंपनी का है रजिस्टर्ड कैपिटल। वी कैन से नॉमिनल और ऑथोराइज कैपिटल। ऑलराइट, तो ये जो 10 लाख है इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये के एक इक्विटी शेयर्स, मतलब 10 लाख रुपीज़ जो है वो कंपनी का क्या हो गया, ऑथोराइज कैपिटल हो गया। मैक्सिमम इतना अमाउंट ही कंपनी रेस कर सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है। ऑलराइट,
नेक्स्ट इज ये जो 10 लाख रुपीज़ है, अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट इज इशूड कैपिटल, दूसरा होता है अनइशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब इतने पैसे कंपनी ने कॉमन पब्लिक के लिए इशू किए हैं, इतने के शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए हैं लोगों को परचेज करने के लिए, पब्लिक को परचेज करने के लिए। और जो अनइशूड कैपिटल है, इतने पैसे कंपनी ने साइड करके रखे हैं, ये कंपनी इन फ्यूचर जब चाहे कंपनी को नीड होगी तो इन पैसों में से भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, बट इन फ्यूचर। ऑलराइट, सो इशूड कैपिटल देख लेते हैं क्या है। 40,000, दैट इज 40,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं, एक शेयर 10 रुपीज़ का मतलब 4 लाख के शेयर्स कंपनी ने क्या किए हैं, पब्लिक के लिए इशू करने के लिए मार्केट में रिलीज़ कर दिए हैं। नेक्स्ट इज अनइशूड कैपिटल जो है वो कंपनी ने साइड करके रखे, मतलब 6 लाख रुपीज़ जो है, 60,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 हम करते हैं, 6 लाख रुपीज़ के जो इक्विटी शेयर्स है वो कंपनी ने साइड में रखे हैं इन फ्यूचर के लिए। ऑलराइट, सो इशूड कैपिटल जो है वो अगेन दो अलग अलग पार्ट पे क्लासीफाई किया गया है। वेरी फर्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल ये वो कैपिटल होता है, ये वो पैसे हैं जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं, इतने के शेयर्स पब्लिक ने परचेज कर लिए हैं। और अनसब्सक्राइब कैपिटल ये वो पार्ट है, ये वो पार्ट है शेयर्स का जो कि पब्लिक ने परचेज नहीं किए हैं। सो कॉमन पब्लिक ने कितने, कंपनी ने 40,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मार्केट में रिलीज़ किए थे, मतलब 4 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में शेयर इशू करने के लिए दिए थे कंपनी ने, जिसमें से 30,000 इक्विटी शेयर्स जो है लोगों ने परचेज कर लिया है, पब्लिक ने परचेज कर लिया है, दैट इज़ 3 लाख के इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए हैं लोगों ने। और 10,000 इक्विटी शेयर्स दैट इज़ 10 रुपीज़ ईच, मतलब 1 लाख के शेयर्स जो हैं वो लोगों ने परचेज नहीं किए हैं, अनसब्सक्राइब कैपिटल है ये। ऑलराइट, सो सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो अगेन 3 अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल, देन वी हैव अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड लास्टली रिजर्व कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल ये वो अमाउंट है जो कि कंपनी कॉल करके बोलती है इतने पैसे आप हमें अभी पे कर दो। अनकॉल्ड अप कैपिटल कंपनी कुछ पैसा जो है वो इन फ्यूचर के लिए रखती है। एंड लास्टली रिजर्व कैपिटल, कुछ पैसे जो होते हैं वो रिजर्व में रखे जाते हैं। ऑलराइट, दैट इज 10 रुपीज़ का जो शेयर है तो 10 रुपये जो है वो कंपनी एक साथ में पूरा अमाउंट नहीं मांगती, इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगती है। तो 10 रुपये के जो शेयर है उसमें से कंपनी ने 5 रुपये अभी मांग लिए, ये हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। ऑलराइट, दैट इज 30,000 शेयर्स जो लोगों ने परचेज किया है, 30,000 इंटू 5 दैट इज़ 1,50,000 कंपनी ने कॉल करके बोला है, डिमांड किया है। 5 रुपीज़ जो है वो हमें अभी चाहिए, 1,50,000 हो गया। 4 रुपीज़ जो है वो कंपनी इन फ्यूचर डिमांड करेगी जब कंपनी को नीड होगी पैसों की। ऑलराइट, ये हो गया अनकॉल्ड अप कैपिटल, दैट इज़ इतना पैसा कंपनी ने अभी डिमांड नहीं किया है। और वो 10 रुपीज़ में से जो 1 रुपये बचता है वो कंपनी रिजर्व में रखती है, दैट इज़ जब कंपनी वाइंड अप होने वाली होती है, बंद होने वाली होती है, उस वक्त कंपनी को बंद करने के लिए, कंपनी को बंद करने के लिए जो पैसे नीड होती है, जो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, उस वक्त कंपनी जो रिजर्व कैपिटल है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ये 1 रुपीज़ क्या करती है, डिमांड करती है। ऑलराइट, सो 1 रुपये कंपनी ने रिजर्व करके रखा है। नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल जो है वो भी 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट इज पेड अप कैपिटल, दूसरा है कॉल्स इन अर्लियर्स। सो जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया था, मतलब 30,000 के इक्विटी शेयर्स थे, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स के 5 रुपीज़ कंपनी ने डिमांड किए थे, मतलब 1,50,000। तो उनमें से जिन लोगों ने पैसे पे कर दिए वो होता है पेड अप कैपिटल, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पैसे पे नहीं किए हैं, वो हैं कॉल्स इन अर्लियर्स। तो 1 लाख रुपीज़ जो हैं दैट इज़ 20,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं 5 रुपीज़ पर, तो उसका पैसा जो है इतने लोगों ने, इतने शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे पे कर दिए कंपनी को 1 लाख रुपीज़। 50,000 जो है दैट इज़ 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, इतने शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे पे नहीं किए हैं, दैट इज़ 50,000 जो है वो क्या है, अनपेड शेयर्स हैं, इतने पैसे अभी कंपनी के पास नहीं आए हैं, आना बाकी हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको चार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, इसी चार्ट का नीचे एक्सप्लेनेशन गिवन है, सो हम एक एक करके फटाफट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट इज authorized nominal or registered capital. Authorized capital is the maximum capital authorized by memorandum of association that a company can raise by issuing shares. तो authorized capital क्या है, ये maximum capital है, इतना capital जो है वो कंपनी के पास इतनी authority है कि maximum इतना capital कंपनी क्या कर सकती है, raise कर सकती है, shares issue कर सकती है। ऑलराइट, और ये जो particular capital का amount होता है वो memorandum of association में mention किया जाता है। memorandum of association कंपनी का काफ़ी important document होता है at the time of registration। memorandum of association ये particular document जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके कंपनी को क्या करना होता है, सबमिट करना होता है, राइट। It is also called as registered capital as it is mentioned in the capital clause of the memorandum of association and the company pays stamp duty on this amount at the time of incorporation. So authorized capital को registered capital भी कहते हैं because ये क्या है,
ये जब कंपनी रजिस्टर होती है, जिस वक्त कंपनी न्यू फॉर्म हो रही है, रजिस्टर करने जाती है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, इतने अमाउंट पे कंपनी क्या करती है, स्टैम्प ड्यूटी पे करती है। इसके लिए उसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर जो अमाउंट है 10 लाख रुपीज़ वो मेंशन किया जाता है। ऑलराइट, और उस 10 लाख रुपीज़ के ऊपर ही कंपनी स्टैम्प ड्यूटी भी पे करती है, इसीलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ऑथोराइज कैपिटल इज कैलकुलेटेड कंसिडरिंग द नीड ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी एट प्रेजेंट एंड इन फ्यूचर। सो ऑथोराइज कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए होगा, आज इतने पैसों की नीड है और इन फ्यूचर और पैसों की नीड हो सकती है, तो वो सारे पैसे जो हैं उसको कैलकुलेट करके कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल बनता है। Next is authorized capital is also called as nominal capital, as usually a company never issues the entire authorized capital. So authorized capital को nominal capital भी कहते हैं because कंपनी के पास जितनी अथॉरिटी है, 10 लाख रुपीज़ का ऑथोराइज कैपिटल है, तो कंपनी पूरा 10 लाख रुपीज़ एक साथ में क्या करती है, एज अ शेयर इशू नहीं करती, इसीलिए उसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। M Limited company has authorized capital of rupees 10 lakh, which can be divided into 1 lakh equity shares having a face value of rupees 10 each. So company जो है यहाँ पे M Limited, ये कंपनी का नाम है, यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपीज़ जो है ये ऑथोराइज कैपिटल है। मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 10 करते हैं, तो कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल बन जाता है, दैट इज 10 लाख रुपीज़। कंपनी कैन इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर इन फ्यूचर कंपनी को ऐसा लगता है कि नीड है और ज़्यादा पैसों की, तो कंपनी को अपने ऑथोराइज कैपिटल को और बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। सो कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, ये जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कैपिटल क्लॉज में चेंजेस करके, ऑल्टरेशन करके ऑथोराइज कैपिटल को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। सो ये क्या है? Issued capital is that part of authorized capital which is offered by the company to the prospective investors for subscription. So issued capital ये authorized capital का वो पार्ट है जो कि कंपनी कॉमन पब्लिक के लिए क्या करती है, ऑफर करती है, सो दैट पब्लिक इतने पैसे जो है, इतने शेयर्स जो हैं वो क्या कर सके, परचेज कर सके। ऑलराइट, सो 10 लाख रुपीज़ था, 10 लाख में से 4 लाख कंपनी ने क्या किया था, कॉमन पब्लिक के लिए ऑफर किया था। सो ये हो गया इशूड कैपिटल। दस इट इज़ अ शेयर दैट अ कंपनी इज ऑफरिंग टू द पब्लिक टू बाय। सो ये क्या है, ये शेयर है, ये इतने पैसे हैं, कंपनी इतने पैसों का शेयर्स क्या कर रही हैं, पब्लिक के लिए ऑफर करने के लिए क्या कर रही है, इशू कर रही है, सो दैट पब्लिक क्या कर सके, बाय कर सके। The balance part of authorized capital is not offered to the public else is called as unissued capital. और जो balance part था, that is 10 लाख रुपीज़ में से 4 लाख कंपनी ने एज अ शेयर्स इशू किए, बाकी के जो 6 लाख रुपीज़ है जो कंपनी अभी तक इशू नहीं कर रही है, उसे हम कहते हैं अनइशूड कैपिटल। इन फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल। इन फ्यूचर अगर कंपनी को नीड होती है और पैसों की, तो कंपनी जो अनइशूड कैपिटल है, जो कंपनी ने 6 लाख रुपीज़ अलग से रखे हैं, उनमें से भी कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। The issue capital of a company may be equal to or less than the authorized capital. सो कंपनी का जो इशूड कैपिटल होता है वो ऑथोराइज कैपिटल के इक्वल भी हो सकता है या ऑथोराइज कैपिटल से कम भी हो सकता है। दैट इज कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल क्या था यहाँ पे 10 लाख रुपीज़। ऑलराइट, तो 10 लाख रुपीज़ पूरा कंपनी इशू कर सकती है या 10 लाख से कम भी इशू कर सकती है। ऑलराइट, एग्जाम्पल समझते हैं। एम लिमिटेड कंपनी कैन हैव इशूड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 4 लाख डिवाइडेड इंटू 40,000 इक्विटी शेयर्स एट अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज़ 10 ईच, एंड द अनइशूड कैपिटल विल बी 6 lakhs divided into 60,000 equity shares of rupees 10 each. सो यहाँ पे एम लिमिटेड कंपनी है, ये इसने क्या किया है, कितने पैसे इशू किए हैं और कितने अनइशूड हैं। सो 10 लाख रुपीज़ था, जिसमें से 4 lakhs का क्या किया है, कैपिटल इशू किया है। मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं 10 रुपये का अगर हम कंसिडर करें 40,000 इंटू 10, तो 4 लाख के कैपिटल जो है वो कंपनी ने इशू किया है, तो ये हो गया इशूड कैपिटल। और बाकी के जो 6 लाख रुपीज़ है, दैट इज 60,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 ईच, तो 6 लाख रुपीज़ कंपनी क्या कर रही है, वो अनइशूड कैपिटल है, कंपनी ने ये साइड में करके रखा हुआ है। ऑलराइट, तो कंपनी का इशूड कैपिटल कितना होगा, 4 लाख, और अनइशूड कैपिटल कितना होगा, 6 lakhs. ऑलराइट, नेक्स्ट इज सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल. लेट्स सी. सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज़ बीन सब्सक्राइब और टेकन अप बाय द इन्वेस्टर्स. तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, जितने पैसे कॉमन पब्लिक ने, दैट इज पब्लिक ने जितने के शेयर्स परचेज कर लिए हैं वो होता है सब्सक्राइब कैपिटल, और जितने के शेयर्स पब्लिक ने परचेज नहीं किए हैं वो होता है अनसब्सक्राइब कैपिटल. तो इशूड कितना था, कंपनी ने कितने रिलीज़ किए थे, 40,000 इक्विटी शेयर्स रिलीज़ किए थे, मतलब 4 लाख के. और जिसमें से कुछ अमाउंट जो पब्लिक ले लेती है, परचेज कर लेती है, वो होता है
सब्सक्राइब कैपिटल, और जो नहीं लेती वो होता है अनसब्सक्राइब कैपिटल. द पब्लिक मे और मे नॉट सब्सक्राइब फॉर द एंटायर इशूड कैपिटल, हेंस द पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल नॉट सब्सक्राइब बाय द इन्वेस्टर इज कॉल्ड एज अनसब्सक्राइब कैपिटल. तो पब्लिक पूरा अमाउंट सब्सक्राइब कर सकती है, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो पूरा पब्लिक क्या कर सकती है, परचेज कर सकती है, या तो फिर पूरा परचेज नहीं भी कर सकती. तो पब्लिक जो परचेज नहीं करती है उसे कहते हैं अनसब्सक्राइब कैपिटल. दस दी सब्सक्राइब कैपिटल मे बी इक्वल टू और लेस देन द इशूड कैपिटल. तो सब्सक्राइब कैपिटल भी क्या हो सकता है, जितना इशूड कैपिटल है उससे इक्वल भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. ऑलराइट, दैट इज 40,000 की इक्विटी शेयर्स, 4 लाख के शेयर्स जो है कंपनी ने इशू किए हैं, तो 4 लाख के पूरे अमाउंट जो है लोग परचेज कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. इफ एम लिमिटेड कंपनी हैज इशूड कैपिटल ऑफ ₹4 लाख, दैट इज इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स, देन द कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी ₹3 लाख डिवाइडेड इंटू 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हेंस द सब्सक्राइब कैपिटल विल बी 1 लाख डिवाइडेड इंटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. अब यहाँ पे एम लिमिटेड कंपनी ने 4 लाख के जो कैपिटल है वो इशू किया था, मतलब 40,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक, तो 4 लाख के शेयर्स मतलब इशू किए थे. ऑलराइट, अब इसमें से कितने लोगों ने परचेज किए हैं और कितने नहीं परचेज किए, मतलब कितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, कितना नहीं सब्सक्राइब किया है. 3 लाख के जो शेयर्स है वो लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स जो थे वो परचेज किया है, वो सब्सक्राइब किया है. तो 30,000 रुपीज़, 3 लाख रुपीज़ क्या हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, और 1 लाख रुपीज़ इतने के जो शेयर्स है, मतलब 10,000 इक्विटी शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये हो गया अनसब्सक्राइब कैपिटल. सो यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल कितना होगा, 4 लाख इशू किया हुआ था, उसमें से 3 लाख लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल कितना है 3 लाख, अनसब्सक्राइब कैपिटल कितना है 1 लाख. ऑल राइट, नेक्स्ट इज कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल. सो ये क्या है, लेट्स सी. At the time of issue, full value of share is usually not demanded by the company. Company collects the full value of the shares in installment as per its requirement of the fund. So कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करती है उस वक्त कंपनी शेयर के पूरे पैसे डिमांड नहीं करती. हमेशा कंपनी शेयर्स के जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के पास से. जितना कंपनी को रिक्वायर होता है उतने पैसे क्या करती है कंपनी इन इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट करती हैं, डिमांड करती हैं. ऑलराइट, ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स, और हर एक इंस्टॉलमेंट को यहाँ पे कॉल्स कहा जाता है. कॉल्ड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच अ कंपनी हैज कॉल्ड और डिमांडेड टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर्स. सो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कि कंपनी तुरंत डिमांड करती है अपने शेयर होल्डर्स से कि इतना अमाउंट आप अभी तुरंत पे कर दो. ऑलराइट, ये होता है कॉल्ड अप कैपिटल. द बैलेंस कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड बाय द फ्रॉम द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड अप कैपिटल. और जितना बैलेंस होता है, जितने पैसे कंपनी अभी फिलहाल डिमांड नहीं कर रही है, इन फ्यूचर करेगी जब कंपनी को नीड होगी पैसों की, तो जो पैसे जितना बैलेंस है, जितना कंपनी ने अभी डिमांड नहीं किया है वो होता है अनकॉल्ड अप कैपिटल. रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, और रिजर्व कैपिटल जो है वो अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट होता है, बिकॉज ये जो पैसे हैं कुछ पैसे कंपनी रिजर्व में रखती है, मतलब अभी फिलहाल कंपनी ने उसके लिए कॉल नहीं किया, तो रिजर्व कैपिटल भी क्या हो गया, ये अनकॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट है. अ कंपनी कैन डिसाइड टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ इट्स अनकॉल्ड अप कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी टू मीट इट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. कंपनी क्या कर सकती है, कुछ अमाउंट जो है वो एज अ रिजर्व साइड में करके रखती है. ऑलराइट, और ये अनकॉल्ड अप कैपिटल का एक पार्ट है. इतना अमाउंट जो है वो कंपनी ने क्या करके रखा है, साइड करके रखा है. जब कंपनी वाइंड अप होती है, दैट इज कंपनी जब बंद होने वाली होती है, उस वक्त भी कंपनी को पैसों की नीड होती है. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं, दैट इज कंपनी के जो प्रोसीजर्स है कंपनी को बंद करने के लिए जितने भी पैसे नीड होंगी, उस टाइम पे जब कंपनी को पैसे चाहिए होंगे तब कंपनी क्या करेगी, वो जो पैसे एज अ रिजर्व करके रखे हैं वो कॉल करेगी. ऑलराइट, एग्जाम्पल से समझते हैं. एम लिमिटेड कंपनी में हैव कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ ₹1,50,000, दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, आउट ऑफ विच 5 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड अप, दैट इज डिमांडेड बाय द कंपनी. अब कंपनी ने क्या किया है, 1,50,000 का पैसा क्या किया है, कॉल अप किया है. मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स थे, 10 रुपीज़ का एक था, तो पूरे 10 रुपये कंपनी क्या करेगी, एक साथ में कॉल नहीं करेगी. इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे क्या करती है, डिमांड करती है. ऑलराइट, 10 रुपये के शेयर्स थे जिसमें से कंपनी ने बोला 5 रुपीज़ आप क्या करो, अभी उसका पैसा पे कर दो. मतलब 10 रुपये में से 5 रुपये आप अभी पे कर दो, मतलब 1,50,000 रुपीज़. तो ये क्या हो गया, कॉल्ड अप कैपिटल. ऑलराइट,
if a company decides to keep ₹1 per share as capital to be collected at the time of winding up of the company, the reserve capital will be ₹30,000. That is 30,000 equity shares of ₹10 each, where ₹1 per share is kept as reserve capital. So कंपनी ने डिसाइड किया है कि ₹1 कंपनी क्या करेगी, रिजर्व करके रखेगी. मतलब 30,000 इक्विटी शेयर जो था उसका ₹10 का एक शेयर, तो ₹10 में से ₹1 कंपनी क्या कर रही है, रिजर्व करके रख रही है. मतलब जब कंपनी बंद होगी तो वो ₹1 जो था, मतलब ₹30,000, 30,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 1, तो ₹30,000 कंपनी क्या करेगी, जब कंपनी बंद होगी उस वक्त कंपनी डिमांड करेगी. ऑलराइट, एंड नेक्स्ट इज अनकॉल्ड अप कैपिटल विल बी ₹1,20,000. दैट इज 30,000 इक्विटी शेयर्स वेयर 4 पर शेयर विल बी कॉल्ड अप इन फ्यूचर. अब जो बाकी 30,000 के शेयर्स थे जिसमें से जो ₹4 थे वो कंपनी क्या कर रही है, अनकॉल्ड अप कैपिटल. मतलब ये कंपनी इन फ्यूचर में जब कंपनी को नीड होगा उस वक्त कंपनी ये ₹4 डिमांड करेगी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से. ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप एंड रिजर्व. ऑलराइट, दैट इज कितना था टोटल, ₹10 का शेयर्स था, तो ₹10 में से ₹5 कंपनी ने अभी डिमांड किया, दैट इज ₹1,50,000 अभी डिमांड की, तो वो हो गया कॉल्ड अप इक्विटी शेयर्स. बाकी के जो ₹4 थे दैट इज ₹1,20,000 कंपनी क्या करेगी, इन फ्यूचर जब कंपनी को नीड होगा तब कंपनी डिमांड करेगी. ये हो गया अनकॉल्ड अप कैपिटल 1,20,000 एंड ₹30,000 क्या है, ये रिजर्व में रखा गया है. ऑलराइट, दैट इज 30,000 इंटू ₹1 जो है वो कंपनी रिजर्व करके रखती है, तो 30,000 क्या है, रिजर्व में चला गया. ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बाइफर्केशन किया गया है. नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स. सो व्हाट इज दिस? Paid up capital is the total amount of money actually paid by the shareholders where the company has called up or demanded them to pay. So paid up capital मतलब जितना कंपनी ने डिमांड किया था, कॉल किया, कंपनी ने डिमांड किया, बोला ₹5 अभी पे कर दो, तो जिन भी शेयर होल्डर्स ने पैसे तुरंत पे कर दिए वो हो गए पेड अप कैपिटल. ऑलराइट, द अमाउंट नॉट पेड अप बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन अरियर्स और अनपेड कॉल्स. सो जितना अमाउंट, ऐसे भी कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि तुरंत पैसे पे नहीं करते, कंपनी ने कॉल करके पैसे डिमांड किए बट शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया, तो वो हो गए कॉल्स इन अरियर्स और अनपेड कॉल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट इज every shareholder has to pay calls as and when the company demands. सो जब भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से पैसे डिमांड करती है शेयर्स के, उस वक्त शेयर होल्डर्स को पैसे जो हैं वो पे करने होते हैं कंपनी को, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं. ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब कंपनी पैसे डिमांड करेगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे पे ऑफ करने होते हैं. फेलियर्स टू पे दी कॉल्स में लीड टू फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स. और जिन भी लोगों ने अपने पैसे पे नहीं किए, दैट इज शेयर्स के पैसे पे नहीं किए हैं कॉल करने पर भी, उनके शेयर्स कंपनी क्या कर देगी, फॉरफिट कर देगी. फॉरफिट करना मतलब कंपनी उनके शेयर्स वापस ले लेगी बिकॉज उन्होंने पैसे पे नहीं किए हैं शेयर्स के. एग्जाम्पल है यहाँ पे, एम लिमिटेड कंपनी हैज़ मेड अ कॉल ऑफ ₹5 per share. So if the shareholders have to pay the calls, then he may pay, then the paid up capital will be ₹1,50,000. So ₹5 कंपनी ने क्या किए थे, कॉल किया था, डिमांड किया था कि आप अभी पे कर दो, मतलब 30,000 इक्विटी शेयर्स था, ₹5 पर शेयर मतलब 1,50,000. बट इफ़ फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया कि 10,000 इक्विटी शेयर्स ने पैसे पे नहीं किए हैं. ऑलराइट, तो पेड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख. मतलब 1 लाख क्या हो गया, पेड अप कैपिटल 1 लाख, 20,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5. ऑलराइट, तो मतलब कितना होगा, 1 लाख. 1 लाख पेड अप कैपिटल. इतने शेयर होल्डर्स ने अपने पैसे पे कर दिए, कंपनी ने डिमांड किया, इन लोगों ने अपने पैसे पे कर दिए, बट 10,000 इक्विटी शेयर्स ने पैसे अभी तक पे नहीं किए, तो वो क्या हो गए, कॉल इन अरियर्स. दैट इज ₹50,000. 10,000 इक्विटी शेयर्स इंटू 5 पर शेयर, ₹50,000 जो है वो अभी तक पैसे कंपनी के पास नहीं आए हैं, ये हो गए कॉल्स इन अरियर्स, और वी कैन से अनपेड कॉल्स. ऑलराइट, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं. सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा. दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का पूरा पार्ट समझ में आया होगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है इशू ऑफ शेयर्स एंड मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट, सो इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 दैट इज इशू ऑफ शेयर्स, ये पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल को डिटेल में हमने समझा. सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा चैप्टर जो है वो समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का. नेक्स्ट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे. ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम.